तो 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। पीएम मोदी के खिलाफ सभी 26 दल एक साथ तो आ गए, लेकिन तकरार अभी से शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस ने दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो आम आदमी पार्टी भड़क उठी है। ये रिपोर्ट देखिए। दो 2024 में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 2025 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव हारेंगे। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को कि अपनी तुच्छ राजनीति पीछे रख करके देश की सोचिए। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बयानों के ये तीखे बाण तब चले जब विपक्षी एकता को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। पीएम मोदी के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहे थे और पटना, बेंगलुरु के बाद मुंबई में मोदी विरोधी मोर्चे की बैठक होने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही विपक्षी गठबंधन में गांठ पड़ गई। वजह है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच महत्वाकांक्षा की लड़ाई, जो खुलकर सामने आ गई। लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। ये दिल्ली का इतिहास बताता है। थोड़ा और क्लैरिटी आने दीजिए। बट अगर आज अलका लांबा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए, तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस घमासान की शुरुआत तब हुई जब लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली कांग्रेस की बैठक हुई। घंटों मंथन चला। इसके बाद कांग्रेस के नेता बाहर है तो 2 टूक कह दिया। कांग्रेस दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिससे आम आदमी पार्टी भड़क उठी। वक्त एक ही सोच सबकी होनी चाहिए कि 2024 में इस देश को माननीय मोदी जी से कैसे मुक्ति मिले। जो कोई भी भारत को प्यार करता है, जो कोई भी भारत के संविधान को प्यार करता है, वो अपनी तुच्छ राजनीति आगे नहीं आने देगा। और जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी फैसला लेगी और पार्टी अपने पूरे मंतव्य को जनता के सामने रखेगी। लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को कि अपनी तुच्छ राजनीति पीछे रख करके देश की सोचिए। ये किसी के निजी हित के लिए कोई समर्थन नहीं है और ना कांग्रेस पार्टी समर्थन करने वाली है। कांग्रेस ने दिल्ली को बनाया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो आज मूल मंत्र मिले हैं, जो हमें मार्गदर्शन मिला लीडरशिप का, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 2025 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव हारेंगे। कांग्रेस के इस फैसले से न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि विपक्षी गठबंधन को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 24 के चुनाव से पहले सारे गिले शिकवे भूलकर 26 विपक्षी दल एक साथ आए थे। दावा था कि मिलकर मोदी को चुनौती देंगे। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 1 महीने भी साथ नहीं टिक सके। दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई है। हालांकि आज जो हुआ, इसकी भविष्यवाणी गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मॉनसून सत्र में ही कर दी थी। जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो उनका लक्ष्य हम नहीं है, उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा वही हुआ। दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ तो आए, लेकिन यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राह अलग अलग होती दिख रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी से मुकाबले से पहले विपक्षी गठबंधन में फूट पड़ गई? क्या विपक्षी गठबंधन से अलग हो जाएंगे केजरीवाल? और सवाल ये भी, अब क्या करेगी आम आदमी पार्टी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।